नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे आज आपके साथ उपस्थित हुआ एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि हर मॉर्निंग में उठने के बाद हमारे शरीर पे एक व्यायाम की आवश्यकता होती है जिससे हम दिन भर चार्ज रह सकें, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर छोटा सा एक व्यायाम सिखाना चाहता हूँ कि स्ट्रेचिंग कैसे करें, आप बॉडी के पार्ट को स्ट्रेच कैसे करें, इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको डेमो देके दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पैर के नीचे से शुरू करके सिर के ऊपर तक जाना है। तो नीचे हम जाके पैर को ऐसे, अंगूठे को ऐसे ऐसे हम दबाते हैं, तो हमारे जो है कम से कम नाड़ी तंत्र का उपयोग हो जाता है और नाड़ी तंत्र जो है उसमें स्ट्रेचिंग का हम एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं और अपने नाड़ी तंत्र को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ऐसे पैर को पहले एक बार बाएं पैर को और फिर इसको जो है आपके पंजे को रेस्ट करें, एक घुमाएं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फिर दाएं पैर को करें। इससे आपके नाड़ी तंत्र को स्पाइंस जो हैं आपके पैर से लेके सिर तक वो एक्टिव हो जाती हैं और मात्र आपको 2-4 बार ये करने से ही आपका ये शरीर जो है आपको दिन भर के लिए आपके नाड़ी तंत्र के पूरे नख से लेके सिर तक पूरा एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आपको दूसरा व्यायाम मैं सिखाता हूँ और ये गांठ का व्यायाम है। जिनको गांठ में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में, टखनों में या जहाँ भी जॉइंट्स है वहाँ दर्द रहता है, उनके लिए ये व्यायाम बहुत अच्छा है। इनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये राउंड राउंड घुमाना है घुटनों को, इस तरह से घुमाना है। मात्र इसको ऐसे घुमाना है, गोल गोल एक पूरा चक्कर बनाना है, जिससे कि इनमें हो सकता कट कट की आवाज़ आए, तो घबराना नहीं है। और ये शो करता है 16 बार आप एक तरफ और 16 बार दूसरी तरफ। 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाइए और 5 इस तरह से घुमा के और 16 बार हो जाने पे इसको व्यायाम में रेस्ट में आइए और रेस्ट के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 16 बार। इसे आप 2 या 3 बार कर सकते, 2 या 3 सेट में भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत एक सेट से ही करें, ज़्यादा एक साथ ना करें। और ये करने के बाद आप 16 बार पूरा हो जाने के बाद ये व्यायाम आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, आपके घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर तीसरा व्यायाम जो है आपके जो स्पाइंस है, साथ में नसें हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनका व्यायाम है और वो कुर्सी पे बैठने जैसा होता है। हाथ को ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं और बराबर करें और फिर जैसे एक चेयर पे बैठते हो वैसे बैठ जाए। इस तरह से बैठने से आपके स्ट्रेचिंग की प्रॉब्लम्स पूरी हो जाती हैं और फिर उठ जाए। 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आप इस पोजीशन में रहें और फिर वापस सामान्य ढंग से उठ जाए। तो ये कुर्सी पे जैसे बैठते हैं उसी तरह से बैठने का व्यायाम है और फिर सीधा हो जाने का और खड़े हो जाने का। इसके बाद आता है हाथ का स्ट्रेचिंग व्यायाम। हाथ को राउंड राउंड घुमाना ये बहुत अच्छा व्यायाम है और आपके लिए बड़ा हितकारी है। हाथ को दोनों कंधों पे रखें, उसके बाद सामने लाएं, एक रिंग बनाएं इस तरह से और ऐसे घुमाते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 बार उल्टी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। तो 16 बार करें, काफ़ी है। उसके बाद सामान्य हो जाए। फिर अब आता है व्यायाम अगला, जो हथेलियों का व्यायाम है। स्ट्रेचिंग ट्विस्ट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 7 5 2 1
फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह से करने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाए। अब जो है आपको ताड़ासन की तरफ ले चलते हैं। स्ट्रेचिंग का एक बहुत बढ़िया नायाब तरीका है जो पूरी शरीर के व्यायाम कराता है। तो तैयार हो जाए। ताड़ासन के लिए हाथ को ऊपर करेंगे, हथेलियों को आकाश की तरफ मोड़ देंगे और फिर सांस खींचते हुए ऊपर जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पंजे के बल पे खड़े हो जाएंगे। यथासंभव शक्ति से खड़े रहें, और नहीं तो आप तय कर ले मन में कि 30 सेकंड तक हम इस पोजीशन में रहेंगे और सामान्य ढंग से नीचे आ जाए। फिर एक बार आराम की मुद्रा में आए और पुनः इसी व्यायाम को दोहराते हैं। फिर सामान्य अवस्था में आ जाए, हाथ नीचे कर। ये हो गया आपका ताड़ासन। और पैरों को फैला लें और तिर्यक ताड़ासन के लिए तैयार हो जाएं। तिर्यक ताड़ासन को फिर उसी पोजीशन में जाएं और फिर बाईं तरफ मुंह और पुनः दाईं तरफ, पुनः बाईं तरफ। अब 3 बार करने से फिर सामान्य अवस्था में। और इसके बाद आप ऊर्ध्वासन करेंगे, और ऊर्ध्वासन में आप अपने हाथ को सीधा करके ऊपर ले जाएंगे और फिर पीछे की तरफ झुकेंगे। बस हो गया आपका कंप्लीट। और इतने ही मात्र से आपके शरीर में ये 8 मिनट की क्रिया करके आप अपने दिन भर एक्टिव रह सकते हैं और अपने को भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं थोड़ी देर कमर के लिए, लेकिन अगर नहीं चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं, चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ये भी स्ट्रेचिंग व्यायाम का है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है बहुत। अगर आपके पास समय का है, इतने में ही आप अपने कार्यक्रम को पूरा